आखिरी अशरा यानी तीसरा अशरा रमज़ानुल मुबारक का हासिल और निचोड़ है। इसे अशरा नजात यानी जहन्नुम की आग से आज़ादी का अशरा कहा जाता है। 1. आखिरी अशरे की ख़ास दुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा को शब क़द्र के लिए ये खूबसूरत दुआ सिखाई जो आखिरी अशरे की हर घड़ी में पढ़नी चाहिए। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूवुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। ए अल्लाह, बेशक तू मुआफ़ करने वाला है और मुआफ़ करने को पसंद करता है, बस मुझे मुआफ़ फरमा दे। 2. ताक़ रातें और लैलतुल क़द्र। आखिरी अशरे की 21, 23, 25, 29वीं रातें वो अजीम रातें हैं जिनमें से कोई एक शब क़द्र हो सकती है। इस एक रात की इबादत 1000 महीनों यानी तकरीबन 83 साल की इबादत से बेहतर है। कोशिश करें कि कम से कम इन रातों में 2 रकात नफ़ले तौबा और शुक्राने के ज़रूर पढ़ें। 3. एतिकाफ़ अल्लाह से लौ लगाना। 20वें रोज़े के सूरज गुरूब होने से पहले मोतक़िफ़ीन यानी एतिकाफ़ करने वाले मस्जिद या ख़वातीन अपने घर के मख़सूस कोने में बैठ जाते हैं। मकसद दुनिया से कटकर सिर्फ़ अपने खालिक से ताल्लुक़ जोड़ना। फ़जीलत हदीस का मफ़हूम है कि जो शख्स अल्लाह की रज़ा के लिए एक दिन का एतिकाफ़ करता है, अल्लाह उसके और जहन्नुम के दरमियान 3 खंदकों का फ़ासला कर देता है। 4. चंद अमली नुकात टिप्स। अगर आप एतिकाफ़ नहीं भी बैठ रहे तब भी ये काम ज़रूर करें। सदका। इन आखिरी 10 दिनों में रोज़ाना चाहे थोड़ा सा ही क्यों ना हो सदका ज़रूर दें, ताकि अगर वो शब क़द्र हो तो आपका सदका 83 साल के सदक़े के बराबर हो जाए। कम सोना। इन रातों में थोड़ी नींद कुर्बान करके तिलावत व ज़िक्र इलाही में वक्त गुजारें। गुनाहों से दूरी, ख़ास तौर पर ज़बान की हिफाजत करें ताकि रोज़े और इबादत की रूह बरकरार रहे। अल्लाह पाक हमें इस आखिरी अशरे की बरक़ात समेटने की मुकम्मल तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।